नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा था। हम बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक असर क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से, डॉक्टरों की दृष्टि से, संदर्भ में डॉक्टर इस पर क्या विचारधारा रखते हैं, वे इस ग्रहण को लेकर अपनी क्या राय देते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से और माइथोलॉजिकल दृष्टि से, यानी कि हमारे जो वेद पुराण है, जो हमारे पूर्वज कहकर गए हैं, उनकी राय के हिसाब से डॉक्टर रोलेकर हमारे साथ है आज। डॉक्टर योगिनी रोलेकर जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, वलसाड़ की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनकी राय में ये सूर्य ग्रहण का क्या असर होता है, हमारे पूर्वज जो कहकर गए हैं, डॉक्टर रोलेकर के हिसाब से उनकी राय वे क्या कहती है। आइए देखते हैं ये पूरा विशेष रिपोर्ट सूर्य ग्रहण। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से कैमरामैन पवन सिसोदिया के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर जी से ये पूछने के लिए, ये डिस्कस करने के लिए कि हमारे देश में एक ऐसा अंधविश्वास है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखा जाए तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में काफी ऐसे ब्लाइंड बिलीवर्स लोग हैं, ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं जो इसको नेगेटिव, नकारात्मक समझते हैं। तो डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर योगिनी रोलेकर जी इस संदर्भ में क्या कहती है, आइए जानते हैं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। जैसे आपने बताया जी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जी, ये बरसों से हम देख रहे हैं जी, और जैसे पृथ्वी है, हाँ, चंद्र है, तारे हैं, तो एक मनुष्य अपनी कुदरत के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पर पड़ती है। बरसों पहले जब साइंस इतना आगे नहीं था, जैसे ज्यादा पता नहीं था कि ये ग्रह में एग्जैक्टली क्या होता है, और तभी ऐसा भी था कि तभी बिजली भी नहीं थी। अभी एक ऐसा जमाना आ गया है कि बिजली सब जगह है, इवन अपने कार में भी है, इवन हेलमेट में भी है। तो बरसों पहले जब ये पता नहीं था कि ये ग्रह है, तो ऑलरेडी अंधेरा तो है, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी की और सूरज के बीच में चंद्र आ जाता है, तो जो रोशनी रहती है वो ढक जाती है। तो ढक जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा अंधेरा और हो जाता है। ऑलरेडी तो अंधेरा है, बिजली नहीं है, तो तभी सोचो कि तभी कैसा लगता होगा। जैसे अचानक दिन है और अचानक अंधेरा हो गया, तो तभी के जमाने में सबको ऐसे लगता था कि कुछ खराब चीज हो रही है, उनको पता नहीं था जी। तो तभी ऐसे टाइम पे हम लोगों को सलाह दी जाती थी, जैसे कॉमन मैन को भी सलाह दे रही है और प्रेग्नेंट को भी सलाह दिया जाता है कि बाहर नहीं निकलना है। बाहर क्यों नहीं निकलना है? जैसे अंधेरा है तो बाहर निकलेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है, आप गिर सकते हैं, आपको कहाँ पर भी ये लग सकता है, चोट लग सकती है। तो स्पेशली प्रेग्नेंट जो पेशेंट रहता है उसका तो वैसे ही इनबैलेंस थोड़ा सा रहता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बच्चों, तो उसकी वजह से उनको रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि भाई बाहर मत निकलो। तो ये कॉमन मान्यता है। और ग्रहण मतलब कभी कभी अपना काम भी बिगड़ जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि कौन से ग्रहण में काम किया। तो ये बहुत एक मिथ है कि ग्रहण इज डेंजरस, बट ग्रहण एक खूब ही बहुत ही अच्छा नेचुरल चीज है, कुदरती चीज है। और अभी तो बहुत जन अपने स्पेशल ग्लासेस रहते हैं देखने के लिए, और जो सन की जो लाइट जो रिंग रहती है बहुत सुंदर दिखती है। तो इट इज अ नेचुरल थिंग्स, एंड कभी कुदरत ऐसा चाहता नहीं है, आज तक ऐसा रिकॉर्ड है कि कभी कुदरत हमको नुकसान हो ऐसा कुछ चीज करता नहीं है, और आने वाले बच्चे को तो थोड़ा भी नुकसान नहीं करेगा। तो डॉक्टर होने के नाते, ऐसे गायनेक होने के नाते, जो व्यूअर्स के अगले प्रश्न है, काफी सारे कल मुझे प्रश्न मिले थे कि मैडम ये जरूर प्रश्न पूछना। तो एक प्रश्न ये भी था कि हम लोग बहुत ओपनली बात करेंगे हम दोनों कि प्रेगनेंसी अगर कोई लेडीज चाहती है तो फिजिकल रिलेशन अगर उनको उस वक्त बनाना है तो क्या वो सेफ है ग्रहण के वक्त? ये भी एक मान्यता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ग्रहण हमको सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो बच्चा होगा उस पे आड़ असर होगी। ये एक सरासर गलत बात है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूव हुआ नहीं है। मगर जैसे कहते हैं ना कि बरसों से कहीं चीज ऐसी रहती है कि
किसने कहा तो मेरी माँ ने कहा, हाँ। माँ को किसने कहा उसकी माँ ने कहा। जी। सो इट इज लाइक जो बरसों से चले आ रही हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये जस्ट एक फॉलो करने वाली चीज है और उससे कोई नुकसान नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि कोई चीज में नुकसान नहीं होती तो माँ और सास की बात भी कभी कभी माना करो। पता है, ये एक मुझे प्रश्न आया था कि एक लड़की के गाल पे इतना बड़ा सा ब्लैक दाग है, मसा टाइप है, तो उसको ये कहा गया था कि उसकी माँ पापा ने शायद ये कहा गया था, ये मान लिया था कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के वक्त उन्होंने संबंध बनाने की वजह से उसके लड़की के ऊपर ये दाग है। तो ये सच है क्या? हाँ, नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि ऐसा कोई भी चीज साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, मगर कहा जाता है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि बरसों से कहा जा रहा है कि जैसे मैंने बताया कि भी ग्रहण के टाइम बाहर नहीं निकलना है क्योंकि आपको आपके स्किन में डैमेज हो सकता है। हाँ। तो आपके स्किन में डैमेज हो सकता है तो आने वाले बच्चे के स्किन में भी डैमेज हो होगा, सकता है। वैसी बातें हाँ। करते हैं, बट इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड जी। साइंटिफिकली। जी। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आए हैं, कॉमन प्रश्न, जैसे कि खाना वगैरह जो होता है वो ग्रहण के वक्त पहले बन चुका है तो ग्रहण लगने के बाद उसे फेंक देते हैं, तो हाँ। क्या वो सब जरूरी है? कि आप ऐसे साइंस पढ़ी हो, आप डॉक्टर होने के नाते, आप हमारे देश के जो जनता हमें देख रही, जो हमें दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहती हो? जैसे सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो रेज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो सूर्य किरण जो रहते हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, छोटे छोटे जंतु को मार डालता है यूजुअली, जो रूटीनली ऐसा रहता है। मगर ग्रहण के दरमियान क्या होता है, लाइट नहीं आ रही है और आपने खाना बना दिया है तो वो खाने में माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो खाने को चेंजेस कर सकते हैं और आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि जो पहले खाना बनाया है वो भी नहीं खाना है और ड्यूरिंग ग्रहण भी आपको नहीं बनाना है। मगर अभी ऐसा नहीं है, बराबर, क्योंकि अभी क्या है कि हम फ्रेश कुक कर सकते हैं, अभी तो ओवन भी आ गया है तो उसके अंदर भी आप खाना बना सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज ऐसी है नहीं, मगर जैसे मैंने बोला जो चल रहा है करो और जिससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा, वो मानने से कुछ नुकसान नहीं हो रहा, तो यू जस्ट फॉलो दैट। और एक प्रश्न वो भी है वहाँ पे से मुझे दीजिए, वो एक प्रश्न, एक और भी यहाँ पे प्रश्न दिया है, काफी सारे लोगों ने मुझे प्रश्न लिख के भेजे थे कि खास करके गर्भवती महिला जिससे हमने, तो उसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? गर्भवती महिला को जैसे मैंने बताया ना कि ये सब तो मान्यता है, तो ऐसा कुछ नहीं। सपोज हमारे हॉस्पिटल में या कहीं हॉस्पिटल में ड्यूरिंग गर्भवती भी लेबर पेन चालू होता है, पेशेंट को जाना पड़ता है और बच्चा भी डिलीवर होता है और वह स्वस्थ होता है। और कई बार ऐसा होता है जैसे आपने बताया कि स्किन में डब्बा है या बच्चे को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है, हार्ट में प्रॉब्लम्स है, या फिर बच्चे ने कोई कुछ खोड़ खापन है, जैसे उसके स्पाइन डेवलप नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रहण में गई थी इसलिए इसका बच्चा ऐसा है। तो कभी ये सब एनामोलीज भी कंजेनाइटल रहती है, जब बच्चा जेनेटिकली बनता है तभी भी एबनॉर्मलिटी होती है, तो उसको उसके साथ कोरिलेट नहीं करना है। जी। दूसरी एक मान्यता है कि भी मतलब जो बरसों से चले आ रही है कि भी प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उसको पॉइंटेड चीज यूज नहीं करनी है, जैसे कि सेफ्टी पिन यूज नहीं करनी, इवन उनको ज्वेलरीज नहीं बोलते कि आपको ज्वेलरीज भी नहीं पहनी है, हेयर पिन्स जो रहती है वो हेयर पिन्स भी नहीं लेना है, साड़ी पिन भी यूज नहीं करना है, सुई धागा भी यूज नहीं करना है। तो उसका ये क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि बरसों पहले अंधेरा था, तो आप अंधेरे में कोई भी शार्प चीज यूज करेंगे तो आपको इंजर होने की संभावना है। तो ये तो प्रेग्नेंट पेशेंट नहीं, हम लोगों को भी तभी नहीं करना चाहिए था, बट एज आई से कि अभी तो लाइट आ गई है तो यू कैन ऑलवेज यूज इट। तो उसकी वजह से कुछ डैमेज तुमको और बच्चे को होगा वैसा नहीं है। और ये भी मान्यता थी कि भी तुम चाकू से कुछ काटो तो तुम्हारे बच्चे का क्लेफ्ट लिप, मतलब जो ये लिप रहता है वो फटा हुआ आता है, तो वैसा भी नहीं है। वो अमुक विटामिन डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से होता है। ओके। तो ये एक गैर मान्यता है, तो वैसा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास जो हमारे देश में आज भी चला आ रहा है, तो बस उन्हीं टॉपिक को आज हमने डिस्कस किया है और आगे भी हम लोग ऐसे कुछ बहुत सारे पौधे डिस्कस करेंगे। आज समय कम होने के नाते हम लोग आज इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के पहले मैं आपको बोल दूंगी कि ये जो सब मान्यता है, जैसे कि बाहर नहीं जाना है, ये काटना नहीं है, मगर प्रेग्नेंट पेशेंट को मैं एक एडवाइस दूंगी कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे सास को, तुम्हारे जो अपने वडील जो रहते हैं, अपने सीनियर बुजुर्ग जो रहते हैं, जो आपको एडवाइस दे रही है उनको फॉलो करो, क्योंकि वो फॉलो करने से नुकसान नहीं। ऐसी भी मान्यता है कि
उस दिन आपको एक जगह पर बैठ के भगवान का नाम लेना है, मंत्र जपना है, तो इट इज गुड फॉर योर बेबी, इट इज गुड फॉर यू ऑल्सो। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छा है। तो थोड़ी टाइम तक आप भगवान का नाम लेंगे, एक जगह पर बैठेंगे, अपना खुद का ध्यान रखेंगे, आप फ्रेश खाना खाएंगे, तो एक तो अच्छी बात है। और दूसरी आपको सलाह दूंगी कि ऐसा भी कहते हैं कि आपको टोटली खाना नहीं खाना, इवन पानी तक नहीं पीना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम खाना और पानी बहुत जरूरी है आपके एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, आपके बच्चे को पोषण देने के लिए। तो आप खाना खा सकते हैं और भगवान का नाम ले सकते हैं और सास और मम्मी की बातें मान सकते हैं। मेडिकल साइंस में ये सब अंधश्रद्धा के लिए कोई जगह है क्या? मेडिकल साइंस में इन सब अंधश्रद्धा के लिए कोई जगह है क्या? ऐसे डॉक्टर, आप क्या इस मामले में क्या कहना चाहते हैं इस सवाल के ऊपर? हाँ, जैसे मैंने बोला है ना कि ये जो मान्यता चली आ रही है, तो वो मान्यता चली आ रही है तो हमेशा, ये तो ग्रहण की बात है, मगर कई सारी चीजें प्रेगनेंसी में, इवन प्रेगनेंसी के सिवा, जैसे बोलते हैं ना कि एक बिल्ली भी रास्ता काटता है तो भाई नहीं जाना है। मगर वो कैसा था कि वर्षों पहले जब प्लेग की बीमारी थी, जो चूहे से होती थी, तो जहां पर बिल्ली कट रही है तो समझना कि चूहा है उधर, तो उसकी वजह से आपको वहां पर नहीं जाना है कि आपको रोग ना हो जाए। तो वैसे कई मान्यता साइंटिफिकली कभी देखा जाए तो कभी कभी सही भी होती है। बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप उसके बारे में जानिए, उसके बारे में सोचिए कि हम ये करेंगे तो कितना फायदा है, कितना उसके तह तक जाना जरूरी है कि वहाँ पे वो मान्यता क्यों प्रकट हुई है। क्योंकि पहले तो साइंस नहीं था, तो ये एक्सपीरियंस से ही हमारे सीनियर्स लोग ने हमको एडवाइस दी है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे साइंस छुपा हुआ रहता है, मगर सब में छुपा रहता है ऐसा भी नहीं है। मगर जैसे अभी आप लर्नेड है, जैसे आज हमने डिस्कस किया, मगर आज जैसे इतना युग आगे बढ़ चुका है, इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी आई है, फिर भी ये ग्रहण के बारे में हमको आज इंटरव्यू देना पड़ता है। तो कई चीजें ऐसी है जो नहीं बदली है। तो हम पढ़े लिखे हैं, तो उसके बारे में संशोधन कीजिए, उसके बारे में जानिए और फिर उसको फॉलो करें। जो मान्यता है, जैसे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, करिए। जिससे ऐसा लगे कि भाई ये तो कुछ चीज नहीं है, तो फिर आप उसको फॉलो नहीं करें, आप चेंज करिए। आप अपने बच्चे को और सिखाइए कि भाई चलो ये वर्षों से चल रहा था, अभी नहीं करेंगे तो चलेगा। जबकि इस बार ग्रहण तो पूरे देश में दिख ही नहीं रहा है, भारत देश में दृश्य है ही नहीं, दूसरे देश में है। और एक बात है, आज का आखिरी प्रश्न है कि 21 दिसंबर इसी महीने सोमवार को, आधे सोमवार को जुपिटर, बृहस्पति और सैटर्न ग्रह एक साथ आने वाला है, काफी नजदीक आ जाएंगे। तो उसका कोई असर होगा? उसका भी कोई असर होगा नहीं। जैसे मैंने बोला ना कि ये जो ग्रह है और जो प्रकृति है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बट नॉट दैट मेजर चेंजेस जो हमको बड़ा चढ़ा के किया जाता है कि भाई ये करने से वो होगा या मेजर डिफॉर्मिटी होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो मैं तो कहती हूँ कि ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसको एंजॉय करिए। आप देखिए ये नजारा रोज रोज देखने को मिलता नहीं है, सो यू एंजॉय इट। 21 तारीख को आप भी कोशिश करना, थोड़ा समय निकालना, और साइंस सेंटर में शाम को लाइव है। तो आप भी कोशिश करना। श्योर। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सच में बहुत फायदेमंद है। आपसे हमने जो पूछा, आपने उसके सटीक जवाब दिए, और बुजुर्ग जो हमारे जो अनुभवी लोग हैं, हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, आपने उनकी तह तक बात बताई कि क्यों वो वैसी मान्यताएं थी उस समय पे, क्या नहीं था और क्या था, क्यों वो मान्यताएं बनी, क्यों उत्पन्न हुई, वो सारी अंधविश्वास उत्पन्न क्यों हुई, और आज उन पर हम कुछ हद तक वो उनकी बातें सही थी। जैसे आपने प्लेग की बात करी, बिल्ली रास्ता काटने की बात करी, वो एक ऐसा उदाहरण आपने दिया। सत्य मैम, काबिल तारीफ है आपकी जो शब्द है, आपकी जो सोच है कि अनुभवी लोगों को आपने वहां तक तह तक पहुंचना बहुत जरूरी था मैम। थैंक्स अ लॉट। दर्शकों, आपने ये जाना कि किस प्रकार से आज डॉक्टर योगिनी रोलेकर जी ने भी हमें समझाया है कि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो सही है, जो उस समय की उस समय की जरूरत थी, उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन आज हमारे पास प्रकाश आ चुका है, हमारे देश में लाइट है, तो आज वो सारी जो बातें हैं, आप इस जो फिनोमिना जो है ग्रहण, चाहे वो लूनर एक्लिप्स हो, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो, सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, आप उन सबको आज एंजॉय कीजिए। उनसे डरिए मत, आप उनको, लेकिन विथ केयरफुल, आप उनको ध्यान से, सावधानी पूर्वक उसे एंजॉय कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके त्वचा पे, आपके स्किन पे उसका कोई नुकसान हो, क्योंकि ये ऐसा फिनोमिना है जो हर वक्त नहीं देखने को मिलता है। देखना जरूरी भी है, लेकिन सावधानी पूर्वक। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।
मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, गायनिकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कुदरत और मनुष्य का संबंध खूब ही नज़दीक का रहा है। बरसों से अपने पर सूरज, चंद्रमा और तारे की असर दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ होता है ग्रहण में। ग्रहण सुनते ही सबको डर लगता है। कभी हमारा काम खराब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि कुछ ग्रहण लग गया था। तो दोस्तों, ये ग्रहण को जो हमने खराब बोला है वो हकीकत में उतना खराब नहीं है। ग्रहण को लेकर कहते हैं कि जो स्त्री प्रेग्नेंट होती है, जिसको बच्चा होने वाला होता है, तो ग्रहण की उसके ऊपर खूब असर होती है और वो भी खराब असर होती है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली वो गर्भवती हो तो। कहते हैं कि जब वो स्त्री बाहर जाती है तो उसका आने वाला बच्चे में कुछ भी खराबी हो सकती है, उसको कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है, होने वाले बच्चे को कोई भी बीमारी हो सकती है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रहण के दिन जब अंधेरा हो जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता है, तो जो रेज आने वाले रहते हैं वो रुक जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा अंधेरा रहता है। बरसों पहले जब बिजली नहीं थी तो क्या होता था, बिजली नहीं होती थी तो अंधेरा होता था और सूर्य ग्रहण में वो अंधेरा ज़्यादा हो जाता था। तो उसके लिए वही डर के सपोज़ वो स्त्री बाहर जाए तो उसको टोच पर वो गिर सकती है, उसको कुछ लग सकता है। तो वही मान्यता बरसों से चली आ रही है। इसके लिए अपनी दादी, उसकी दादी और कहीं अपने रिलेशंस वाले से बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये गलत है। दूसरी मान्यता ऐसी रहती है कि सूर्य ग्रहण के दिन कोई भी स्त्री जो प्रेग्नेंट हो उसको क्या है कि कोई भी पॉइंटेड चीज़ जैसे कि सेफ्टी पिन है, हेयर पिन्स है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और चाकू भी नहीं यूज़ करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि कहीं सपोज़ उन्होंने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर ली तो उसका बच्चे को क्लेफ्ट लिप हो सकता है, जैसे कि कहते हैं कि कटा हुआ होठ हो सकता है। बट दोस्तों, ये भी साबित नहीं हुआ है। यही मान्यता रही होगी क्योंकि बरसों पहले जब अंधेरा रहता था और सूर्य ग्रहण हो तो वो स्त्री को या कोई भी लोगों को उससे डैमेज ना हो, उसकी वजह से चाकू या कोई भी पॉइंटेड या धार वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो वो मान्यता भी चली आ रही है। दूसरी मान्यता ऐसी है कि स्त्री को बाहर भी नहीं जाना है, वो तो हमने सुना, मगर उसको मल विसर्जन या फिर टॉयलेट जाना है वो भी अलाउड नहीं है। बरसों पहले क्या था, ये जो था वो बाहर था। अभी के मॉडर्न में ज़माने में ऐसा हो गया है कि टॉयलेट भी हमारे घर के अंदर होता है, तो ये जो बाथरूम्स होते हैं तो तुम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मान्यता भी बरसों से चली आ रही है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि हमको सगर्भा अवस्था वाली जो स्त्री होती है उसको एक जगह पे बैठे रहना है, इवन सोना नहीं है। तो ये मान्यता भी गलत है। हाँ, तुम जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो स्त्री एक जगह पर बैठ के भगवान का नाम जप कर सकते हैं या कोई भी मंत्र उच्चार कर सकते हैं, तो वो तो एक अच्छी बात है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मान्यता है जो साइंस ने और अपनी जो खगोल शास्त्री ने गलत साबित किया है कि ये एक कुदरती चीज़ है। सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना, ये तो कुदरती है, तो उसको एंजॉय करें। और एक दूसरी बात है कि हमको सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना है, तो ये डायरेक्ट तो किसी को भी नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रेग्नेंट वुमन को ही नहीं देखना है, बाकी लोगों को भी नहीं देखना है, क्योंकि वो जो रेज होते हैं वो रेज रेटाइना को डैमेज कर सकते हैं। मगर ऐसी मान्यता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और शायद तुम देख लो उसे तो आपका बच्चा ब्लाइंड हो, वैसा नहीं है। तो ये जो मान्यता है वो भी गलत है। दूसरी एक मान्यता है कि आप जहाँ पर मतलब सूर्य ग्रहण हो तो आपके रूम में बैठना है और दरवाजे और खिड़की को कवर करके रखना है। तो दोस्तों, वैसा भी कुछ नहीं है। तो आप ये सूर्य ग्रहण की जो मान्यता है, जो आपकी माँ आपको बोलती है या आपकी सास आपको बोल रही है, तो उसको आप मान सकते हैं, उससे कोई नुकसान तो नहीं है। उल्टा का ऐसा है कि आप बैठ सकते हैं एक जगह पर, आराम ले सकते हैं
और उसको माँ को और अपनी सास की मान्यता जो है, जो आपको कह रहे हैं, उसको आप मान सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ऐसी कोई गलत बात नहीं है। दूसरी एक मान्यता एक है जो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर देती हूँ कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाना बनाया नहीं जाता है या बनाया हुआ खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो साइंटिफिकली देखें तो सूरज के जो किरण होते हैं सूर्य ग्रहण में, वो किरण जो यूजुअली रहते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोब्स जो रहते हैं, जो टॉक्सिन्स रहते हैं, उसको मारते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान ये टॉक्सिन्स शायद आपके फूड में, शायद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड आपके फूड को ख़राब कर सकते हैं। तो उसकी वजह से वो खाना खाने के लिए अपने को मनाही किया जाता है। बट अभी तो हम कुकिंग कर सकते हैं फ्रेश, अपने पास ओवन रहता है तो उसमें भी आप खाना बना सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम खाना नहीं बना सकते। उल्टा का सगर्भा और प्रेग्नेंट स्त्री है तो उसको खाना और पानी पीना ज़रूरी है, एनर्जी का लेवल अपने को मेंटेन करना है। तो दोस्तों, ये जो मान्यता है उसके बारे में आपने जाना, और आपको सबको हैप्पी प्रेगनेंसी और आपके बच्चे जो हुए वो हेल्दी हुए, वैसी हमारी कामना है। थैंक यू।